हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का पिंकी बुटीक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मधुबाला स्टाइल ब्लाउज की कटिंग और सिलाई आपके साथ शेयर करूंगी। ब्लाउज बनाने के बाद ये वाला कपड़ा बचा हुआ था जो कि ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है। तो इसमें मैं बनाऊंगी कटोरी और ब्लाउज की स्लीव। और बाकी का जो हमने कपड़ा लिया है वो भी ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। तो मैं बचे हुए कपड़े से ब्लाउज बना के कंप्लीट करूंगी। अगर आपके पास भी इस तरीके से कपड़ा है तो आप उस कपड़े को यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने मेन ब्लाउज के पीस में भी इसको बना सकते हैं। जितना ब्लाउज में कपड़ा लगता है उतना ही इसमें भी लगेगा। इस ब्लाउज में मैं छोटी स्लीव बनाऊंगी फ्रेंड्स, इसलिए अस्तर हमने 80 सेंटीमीटर का लिया है। अगर आपकी स्लीव लंबी है तो आप 1 मीटर का अस्तर ले लीजिएगा। सबसे पहले पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे अस्तर पर। पीछे वाले पल्ले की कटिंग करने के बाद अगर आप आगे के पल्ले की कटिंग करते हैं थोड़ी सी आसानी रहती है। तो देखिए, आपको चेस्ट के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करना है इस तरीके से। मेरे में ब्लाउज की जो चेस्ट है 34 इंच की है, तो 34 के हिसाब से हमने 11 इंच पे कपड़े को फोल्ड किया है। जो नाप मैंने इस ब्लाउज के लिए यूज किया है वो भी ब्लाउज के नाप से लिया है। ब्लाउज का नाप आपका क्लियर होना चाहिए कि आपने बॉडी से लिया है या फिर ब्लाउज से। तो मेरा ब्लाउज का नाप है। अब देखिए, ब्लाउज की लंबाई मैंने यहाँ पर 13 इंच तैयार रखी है। 1 इंच इसमें मार्जिन का लिया है। इस ब्लाउज का गला 10 इंच डीप रहेगा, तो डीप में गले के हिसाब से सारी मार्किंग करनी है। तो ब्लाउज कटिंग करने से पहले गला क्लियर होना चाहिए, क्योंकि गले के हिसाब से ही हमारी मार्किंग होती है। अब यहाँ पे देखिए, हमने मार्जिन की लाइन को भी मार्क कर लिया है और लंबाई को मार्क कर लेना है। डीप नेक गला है फ्रेंड, तो शोल्डर में यहाँ पर 5 इंच लूंगी। देखिए इस तरीके से 32 चेस्ट से लेकर 36 चेस्ट तक आप शोल्डर को 5 इंच रखिएगा जब गला डीप है। आर्म होल की लंबाई मैं यहाँ पर 5.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि हमारे आर्म होल की जो गोलाई है वो 7.5 इंच की है। तो आर्म होल की गोलाई के हिसाब से आर्म होल की लंबाई रखनी है। सभी का साइज अलग अलग होता है। तो आपको गोलाई के हिसाब से आर्म होल की लंबाई रख लेनी। मैंने 5.5 इंच लिया है। चेस्ट साइज फ्रेंड्स यहाँ पे 34 इंच की है, उसका चौथाई लेना है 8.5 इंच। 2 इंच मैं यहाँ पर मार्जिन ले रही हूँ। मार्जिन आप अपने हिसाब से रखिएगा। कमर 28 इंच की है, उसका चौथाई लेना है 7 इंच। 1 इंच टक्स का लेना है और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे गले के हिसाब से हमने शोल्डर कम लिया है, तो यहाँ पर 1/2 इंच बाहर की साइड जा करके एक लाइन मार्क करनी है। देखिए इस तरीके से। और इस पर पीछे वाले पल्ले की आर्म होल की गोलाई देनी है। आर्म होल की लंबाई को इस तरीके से हाफ कर लेना है। कॉर्नर नाप लेना है, जितना आ रहा है उतना ही इधर कॉर्नर पे रखना है और यहीं से शेप देना है। बहुत ही परफेक्ट आइडिया है फ्रेंड्स, बहुत ही परफेक्ट तरीके से आर्म होल की गोलाई बनती है। अब आधा इंच मार्जिन का छोड़ करके इस तरीके से गोलाई को नाप लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज की जो गोलाई है आर्म होल की 7.5 इंच है। यानी कि हमने आर्म होल परफेक्ट तरीके से मार्क किया है। अब गला डीप है फ्रंट शोल्डर हमें 1/2 इंच डाउन कर लेना है गले की साइड, इस तरीके से। और कमर को भी देखिए इस तरीके से हाफ करके टक्स की मार्किंग कर लेनी है। टक्स की लंबाई गले की लंबाई तक ही रखनी है, उससे नीचे ही रखना है, ऊपर नहीं जाना है। और हाफ हाफ इंच की टक्स हम लगा लेंगे, क्योंकि हमने 1 इंच टक्स के लिए एक्स्ट्रा लिया है, इस तरीके से। और फ्रेंड्स, टक्स की सिलाई करने के बाद कपड़ा थोड़ा सा ना नीचे की साइड तिरछा होता है, जिसकी वजह से बीच में ब्लाउज उठ जाता है। इसके लिए यहाँ पर 1/4 इंच से 1/2 इंच इस तरीके से उठाकर मार्क करना है। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से तैयार पे कट लगा लेना है। गोल गला बना रही हूँ फ्रेंड, तो गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 2 इंच ही रखी है। और फिर इसका एक बॉक्स बनाऊंगी। गले की मार्किंग बाद में करेंगे। इस पर एक डिजाइनर गला बनाएंगे, गोल ही गला रहेगा पर उसमें थोड़ा सा डिजाइन बनाएंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए हमने पेपर लिया है। पेपर पे सबसे पहले 1/2 इंच पर एक लाइन मार्क कर लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा इतना रख लेना है। इसके बाद इसी लाइन के पास ना ये पीछे वाला पल्ला रख लेना है। जैसा पीछे का पार्ट है सेम ऐसे ही उतारना है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं लेना है। सारी मार्किंग उतार लेनी है। बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज बनता है फ्रेंड्स। अगर आप लोग ब्लाउज की कटिंग सीख रहे हैं तो कटिंग की वीडियो पूरी देखा करिए फ्रेंड, ताकि आपके मन में कोई डाउट न रह जाए। कटिंग देखने के बाद अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इस तरीके से देखिए, ये वाली लाइन भी हमने सीधा मार्क कर लिया है और ये वाली लाइन को भी सीधा मार्क कर लेना है। अब सबसे पहले आर्म होल पर हम मार्किंग करेंगे, तो शोल्डर नाप लेना है और आर्म होल की लाइन को सीधा मार्क कर लेना है, इस तरीके से। और फिर आर्म होल पर गहराई देनी है। तो मैं यहाँ पर दोनों मार्किंग कर लेती हूँ, पीछे की भी और आगे की भी, ताकि आपको क्लियर रहे। तो पीछे की मार्किंग देखिए 1/2 इंच बाहर साइड लेकर के मैंने करी थी। और आगे की जो गहराई है ना, वो जो अंदर वाली लाइन है उस पर ले आना है। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, तो गहराई हमने दे दी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे गले की लंबाई मैं 7 इंच रख रही हूँ और इसका एक बॉक्स बना लूंगी।
और गले का शेप बाद में क्लियर करेंगे, बाद में गला बनाने से गला अच्छा परफेक्ट बनेगा। टक्स पॉइंट मैं यहाँ पर 10 इंच पर ले रही हूँ और बेल्ट की लाइन 12.5 इंच पर। दोनों लाइन को देखिए इस तरीके से मार्क कर लेना है। ये देखिए, अब हमें यहाँ पर टक्स की चौड़ाई लेनी है, तो टक्स की चौड़ाई मैं यहाँ पर 3.5 इंच ले रही हूँ। नीचे भी उतना लेकर के लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। अब मैं यहाँ पर जो टक्स लगाऊंगी वो 2 इंच की लगाऊंगी। लाइन के इधर मैं 2 इंच ले रही हूँ और लाइन के इधर आधा इंच, यानी कि कुल मिलाकर हमने 2.5 इंच की टक्स ली है। बेल्ट की लाइन तक इसे सीधा रखना है और फिर जो टक्स की लाइन है वहां तक इसे इस तरीके से मार्क कर लेना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको भी करना है। अब ये देखिए यहाँ से टक्स की लंबाई को नाप लेना है, तो 3 इंच यहाँ पे आ रहा है, 3.25 इंच, तो 3.25 इंच बीच में भी नाप लेना है और इधर भी नाप लेना है इस तरीके से। ये देखिए, और फिर इस तरीके से शेप देना है इसमें, और इस वाली लाइन को देखिए इस तरीके से लाकर मिला देना, जहाँ पे शेप आ रहा है वहां तक आपको लाके मिला देना है इस तरीके से। अब कटोरी का शेप देने के लिए क्या करना है, देखिए जितना हमने इधर की साइड लिया है ना 3.5 इंच, उतना ही इस पॉइंट से इधर भी लेना है, यानी कि कुल मिलाकर 7 इंच हमने कटोरी का साइज रखा है। आर्म होल के पास देखिए यहाँ पर 2.5 इंच लेना है, ये सभी साइज के लिए फिक्स होता है। 2.5 इंच आपको रखना है यहाँ पे, और इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला देना है। अब देखिए गले के इस पास हमने इस तरीके से शेप को लाना है और ऐसे मिला देना है, तो देखिए शेप अपने आप ही परफेक्ट बन गया। अब गला मार्क करना है, तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स डोरी लगाऊंगी जो कि मसाबा स्टाइल में बनता है। तो इसके लिए देखिए इस तरीके से एक शेप उठाना है। ये देखिए, अगर आपको लगे कि गला बहुत नीचे जा रहा है तो आप ऊपर भी मार्क कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए यहाँ से गले को 2 इंच ऊपर लेना है, यहाँ से गले का शेप देना है, और आपको ना जब आप इस तरीके से गले का शेप दे रहे हैं 2 इंच ऊपर लेकर के, तो जहाँ पे ये गले का शेप आ रहा है ना वहां से ये वाली लाइन को मार्क करना है। पर हमें थोड़ा सा गला नीचे रखना है, मुझे थोड़ा सा बड़ा गला अच्छा लगता है फ्रेंड, तो मैं देखिए थोड़ा सा नीचे ले रही हूँ। तो इस तरीके से मैं जो नीचे वाली लाइन मार्क कर रही हूँ ना इस पे कटिंग करूंगी। अगर आपको गला छोटा करना है तो आप ऊपर वाली लाइन पर मार्क कर सकते हैं। हमने आपको दोनों बता दिया है, आपको जो सही लग रहा है आप ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, गले की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैं 1/2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। आप चाहे तो ये वाला मार्जिन कटिंग करते समय कपड़े पर रख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, आप कपड़े पर भी मार्जिन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मार्जिन ले रही हूँ तो कपड़े पर नहीं लूँगी। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर मार्जिन वाली लाइन को भी मार्क कर लिया है। और अब जैसे हमने मार्किंग करी है उस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए जो ये टक्स वाला पॉइंट है इसको क्लोज करना है, तो इस तरीके से कटिंग करनी है और इस लाइन पे मिलाते हुए थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है, और फिर यहाँ पर एक पिन लगा देनी है इस तरीके से। देखिए, आई होप फ्रेंड्स कि आपको कोई डाउट ना हो। पिन लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे की लाइन आपको तिरछी दिख रही होगी, तो इस लाइन को सीधा करना है। तो जब आप इसको सीधा करेंगे देखिए बीच में आपको एक्स्ट्रा कपड़ा मिला है, जिससे कि लंबाई आपकी बीच की बढ़ेगी, यानी कि आपका जो आगे का पल्ला है एकदम परफेक्ट आएगा। अब इस वाले पार्ट को पीछे वाले पल्ले पर रखकर देख लेना है, क्योंकि जो साइड का पार्ट है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो फिटिंग लगाते समय दोनों पार्ट बराबर से नहीं बैठेंगे। तो इस तरीके से पीछे वाले पल्ले पे इसको रखना है, बीच में जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने देना है। किनारे की साइड देखिए यहाँ पे साइड पे जो एक्स्ट्रा है उसे काट देना है, पीछे वाले पल्ले के बराबर रखना है इस तरीके से। तो आपका ब्लाउज सिलते समय एकदम परफेक्ट बनेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो साइड का पार्ट देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है। ये कटोरी का पार्ट है, इसे अलग से अभी कट करना है, इसमें बढ़ाना है एक्स्ट्रा। तो देखिए अभी हमने अलग से पेपर लिया फ्रेंड्स, उस पर इस तरीके से इस कटोरी को रख लेना है, और जैसी कटोरी हमारी है उसको इसी तरीके से मार्क कर लेना है। ये देखिए, तो अभी हमने जो 1/2 इंच का मार्जिन लिया है साइड वाले पार्ट में, कटोरी में से लिया है, तो वो 1/2 इंच का मार्जिन कटोरी में अभी पहले बढ़ा लेना है। तो कैसे बढ़ाना है फ्रेंड्स, तो मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो पहले मैंने देखिए कटोरी को एज इट इज मार्क कर लिया है, सारे पॉइंट्स डाल लिए हैं। अब ये वाली लाइन जो पहले 1/2 इंच चुकाई की पट्टी का इसमें एक्स्ट्रा था उसको भी ले लेना है। अब ये टक्स वाली जो लाइन है इसको सीधा मार्क कर लेना है। देखिए टक्स हमने ली थी 3.5 इंच की, फिर 3.5 इंच की, तो हमें इस तरीके से देखिए 3.5 इंच पहले ले लेना है, फिर 3.5 इंच लेना है। तो आधा इंच देखिए यहाँ पे कम आ रहा है ना, ये जो कम इसलिए आ रहा है क्योंकि साइड के पार्ट में मार्जिन चला गया है। अब 3.5 इंच बीच में भी ले लेना है,
और फिर देखिए इस तरीके से ये शेप बना लेना है। ये देखिए, अगर आपने इसमें का मार्जिन साइड वाले पार्ट में नहीं लिया होता तो ये वाला मार्क आपको बढ़ाना नहीं पड़ता। ये देखिए इस तरीके से इस वाले मार्क को क्लियर कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, अब 1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। मैं 1 इंच ले रही हूँ, आधा इंच इसमें सिलाई में जाएगा और जो बचेगा ना वो बाद में कट कर दिया जाएगा। थोड़ा सा आपको ज़्यादा लेके रखना है, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ये मार्जिन है, जब मैं कटोरी को ज्वाइन करूँगी तो सिलाई में जाएगा। इस तरीके से देखिए शेप को मिला लेना है और यहाँ पे ऊपर की साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से शेप में मिला देना है। तो कटोरी को इसी तरीके से बढ़ाना है फ्रेंड्स। ये देखिए, अब हम कटोरी में टक्स लगाएंगे यानी कि डॉट लगाएंगे। इसके लिए टक्स के लिए जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, ये देखिए 2.5 इंच की टक्स हमने यहाँ पे मार्क करी है ना, वही 2.5 इंच की टक्स को इस तरीके से हाफ करना है और ये जो पॉइंट बनाए हम ना, इस पॉइंट से आधा इधर लेना है और आधा इधर लेना है। कुल मिला के 2.5 इंच की टक्स मार्क कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। और टक्स की जो लंबाई है वो मैं 3.5 इंच रख रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इसको मार्क कर लूंगी। इस तरीके से कटोरी की मार्किंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको कोई डाउट ना हो कि मैंने इसमें किस तरीके से क्या कटिंग करी है। अगर आपको डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारी कटोरी की मार्किंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब हम सारे पार्ट को अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि इसमें पफ कितना परफेक्ट आता है जब इस टक्स को इस तरीके से लगाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्ट कटोरी बनती है और इसकी फिटिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आई है। पहनने के बाद इसकी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है फ्रेंड्स। तो ये फ्रंट ओपन ब्लाउज है, तो देखिए साइड वाले पार्ट को मैंने इस तरीके से रखा है। और अगर आप अपना ब्लाउज बैक ओपन बना रहे हैं तो इस पार्ट को आपको फोल्डेड साइड से रखना होगा। तो इस तरीके से कपड़े पर पेपर को अच्छे से सेट कर लेना है और जैसा इसका मार्क है उतार लेना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसे हमारा बेल्ट वाला पार्ट है मैं वैसे ही मार्क कर रही हूँ। कहीं पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, सिर्फ नीचे थोड़ा सा हमने बेल्ट के पास सीधा किया है। और अब कमर की मार्किंग करेंगे। तो पहले पेपर वाले पार्ट को हटा लेना है सारी मार्किंग उतारने के बाद। ये देखिए इस तरीके से। अब 1/2 इंच चौड़ाई की पट्टी का पहले मार्किंग कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर 7 इंच की है, इसमें 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। मार्जिन हमने जितना लिया उतना ही लेना है और इस तरीके से बेल्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर लेना है। इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से बेल्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। गले की मार्किंग यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए 7 इंच पर। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट है। अब कटोरी वाले पार्ट को देखिए कट करना है। तो इस तरीके से अस्तर को खोल करके एक कटोरी में यहाँ पर कट कर लूँगी और एक कटोरी यहाँ पर। तो कम कपड़े में भी हमारा जो पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा और स्लीव भर का जो कपड़ा बचेगा उस पर स्लीव कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से कटोरी को भी मार्क करना है। कटोरी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जो भी लेना था हमने पहले ही ले लिया है। और इस तरीके से कटोरी को मार्क करके कटिंग कर लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पे कटोरी की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड। दूसरी कटोरी वहां पे कट करके कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और इस कटोरी को रख के टक्स वाली मार्किंग को भी उतार लेते हैं, कट लगा लेंगे। दूसरी वाली कटोरी यहाँ पर कट करेंगे। तो अस्तर पे देखिए हमारा आगे वाला पल्ला कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए कपड़े को हमें 4 फोल्ड में लेना है। चेस्ट का चौथाई आपको अपने चेस्ट के हिसाब से रखना है। मैंने यहाँ पर 9 इंच लिया है, जितनी चेस्ट है उसमें आधा इंच प्लस करके लिया है। 1 इंच स्लीव के लिए मार्जिन लिया है। स्लीव की लंबाई मैं यहाँ पर 4 इंच रख रही हूँ और इस तरीके से बॉक्स बनाऊंगी। छोटी स्लीव है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 2.5 इंच पर डाउन का मार्क लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से। और जितनी स्लीव की मोहरी है वो मार्क कर लेना है। स्लीव की मोहरी से 1 इंच ज़्यादा यहाँ पर इस वाली लाइन पर एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर देखिए फोल्डेड साइड से 1.5 इंच सीधा रखना है और फिर इस तरीके से स्लीव का शेप दे देना है। बहुत ही इजी तरीके से स्लीव का शेप बन जाता है।
अब देखिए हमें कटिंग और फिटिंग की लाइन को मिला लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्लिप की मार्किंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी थोड़ा सा इसमें जॉइंट आएगा तो जॉइंट को भी कट करना है, और जहाँ से तैयार है ना वहाँ से 1/2 इंच की गहराई भी देनी है अभी, क्योंकि आगे की साइड के पल्ले में गहराई रहती है। तो यहाँ से देखिए, जहाँ से तैयार का मार्क है यहाँ से 1/2 इंच की गहराई इस तरीके से दे देनी है। जॉइंट को कट करेंगे, थोड़ा सा अलग से अस्तर का कपड़ा ले लेंगे, डबल फोल्ड में इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से रख करके जॉइंट को कट कर लेंगे। इधर पलट लेते हैं ताकि जॉइंट दिखे, और एक्स्ट्रा अस्तर का कपड़ा कट कर देना है। गहराई का मार्क जॉइंट लगाने के बाद कट करेंगे। तो देखिए कटिंग हमारी अस्तर पर कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब सारे पार्ट को मेन कपड़े पर कट कर लेंगे और अब इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलाई करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस वाले पार्ट को सिलकर पलटूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कपड़ा जो है बहुत हल्का है। अगर आपका इस तरीके का कपड़ा है और आप इसे थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहते हैं तो आप डबल अस्तर लगाइएगा या फिर फ्यूजिंग पेपर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं सिंपल इस कपड़े पर एक ही अस्तर के साथ इस ब्लाउज को बनाऊंगी। तो कपड़े को हमने देखिए सीधी साइड से रखा है फ्रेंड्स, उसके ऊपर अस्तर को रख लिया है और चारों तरफ से पिन लगा के इसको सेट कर लूँगी। इसके बाद इसको सिलकर हमें पलटना है। तो अगर इस जगह पे आपको और फिनिशिंग चाहिए फ्रेंड्स तो आप डबल अस्तर लगा लीजिएगा, और नहीं तो फ्यूजिंग पेपर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ एक ही अस्तर के साथ इसे बनाया है, तो आपको अपने हिसाब से फिनिशिंग देनी है। अब देखिए हमने सिलाई भी कर ली है, छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाते समय फ्रेंड्स आपको ना ध्यान देना है कि सिलाई ना कटे, और फिर इस तरीके से नाखून से थोड़ा सा प्रेस कर देना है। इसके बाद इसको पलटना है, पलटने से अच्छे से पलटाएगा ये फिनिशिंग के साथ। ऊपर से सिलाई लगा देनी है। वैसे मैं इस पर लेस लगाने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो ये सिलाई आपकी दिखेगी नहीं। तो इस तरीके से अच्छे से सेट करके सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे सिलाई मैं छोटी बखिया वाली लगा रही हूँ, और अब चारों तरफ से बड़ी बखिया की सिलाई लगा करके अस्तर और कपड़े को बैठा लेना है। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा दिखे उसे कट कर देना है। देखिए इस तरीके से। सेम ऐसे ही दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करना है। ये देखिए, तो यहाँ पे दोनों पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। नीचे की साइड कमर पट्टी लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर अस्तर की 1.5 इंच की पट्टी कट करी हूँ और इस तरीके से सिलाई करके इसको पलटना है। दोनों को साथ में सिलने से एक फ़ायदा ये होता है कि दोनों पार्ट हमारा बराबर से बनता है फ्रेंड्स। कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं होता है, और ब्लाउज का पार्ट उल्टा होने का भी डर नहीं रहता है। तो आप जब भी दो पार्ट सिल रहे हैं दोनों को आमने सामने रखकर सिलिए तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। और बड़ी बक्के की सिलाई से इसको बैठा लेना, बाद में से तुरपाई करके इसे खोल देना है। अब यहाँ पे देखिए कटोरी वाले पार्ट को भी मैं पलटने वाली हूँ। इसमें भी अगर आप कप लगाना चाहते हैं तो आपको डबल अस्तर वाला पार्ट कट करना होगा। तो कपड़े को हमने देखिए सीधी साइड से रखा है। इसके बाद गले के शेप में इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं डोरी लगा रही हूँ फ्रेंड्स, जहाँ पे नोक है ना गले की, वहाँ पे डोरी को इस तरीके से रखना है और रख करके सिलाई लगा लेनी है। डोरी मैंने पहले से ही बना के कंप्लीट कर ली थी। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगानी है, और फिर गले के शेप में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है और छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने से सारी चीज़ें अच्छे से परफेक्ट तरीके से बैठती हैं, तो कट ज़रूर लगाइएगा। अब देखिए इसको इस तरीके से प्रेस करके उंगली से पलटना है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ पलटा रहा है। ऊपर से भी इस पे एक सिलाई लगा देनी है, और चारों तरफ से बड़ी बखिया की सिलाई लगा करके अस्तर और कपड़े को बैठा लेना है। देखिए फिनिशिंग आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितना फिनिशिंग देंगे उतनी परफेक्ट ब्लाउज बनेगी। तो फिनिशिंग पैसे के ऊपर होता है, जैसे आपका क्लाइंट पैसा दे रहा है। अगर आपका क्लाइंट पैसा कम दे रहा है और आप डबल अस्तर लगाएंगे तो आपका नुकसान जाएगा। तो आपको अपने क्लाइंट के हिसाब से ही ब्लाउज में फिनिशिंग देनी है। टक्स की लंबाई मैंने 3.5 इंच रखी है, और फिर इसकी सिलाई कर लूँगी। टक्स की सिलाई आपको ऊपर नीचे सिलाई को लॉक करके करना है। जो भी टक्स में एक्स्ट्रा कपड़ा उसे कट कर देना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से परफेक्ट तरीके से पफ बना है। दोनों कटोरी हमने कंप्लीट कर ली है। अब इस पर लेस लगा लेना है। तो देखिए हमने लेस भी लगा ली है, ये देखिए इस तरीके से। अब जो कटोरी में हमने मार्जिन लिया था फ्रेंड्स, 1 इंच का मार्जिन लिया था, तो वो वाला मार्जिन मैं इस तरीके से मार्क कर लूँगी, क्योंकि इसी के हिसाब से सिलाई करनी है। आप देखिएगा कि मार्जिन एक्स्ट्रा जा रहा है या फिर उसी पे हमारी सिलाई आ रही है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप देख लेंगे तो। फिर आप अपने हिसाब से मार्जिन रखिएगा। तो मार्जिन को देखिए दूसरी वाली साइड की कटोरी पे उतार लेना है ताकि दोनों कटोरी एक समान बने।
ये देखिए इस तरीके से। और अब इस पर अपने बेल्ट वाले पार्ट को रख के सिलना है। तो इस तरीके से सिलाई आसान हो जाती है। अभी देखिएगा आपको बेल्ट को इस तरीके से इस पे रखना है और फिर जो अपने मार्जिन की मार्किंग करी है ना, उस हिसाब से आपको सिलाई कर लेनी है। पक्की वाली सिलाई करनी है यहाँ पर। तो देखिए किस तरीके से आपका बेल्ट कटोरी में जॉइंट होता है। गला का जो मार्क है 7 इंच पर, वो भी मार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से कटोरी इस पे सेट हो गई है। ये देखिए। और अब दूसरी वाली कटोरी को भी इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। मार्जिन देखिए पूरा का पूरा बच गया है फ्रेंड्स। तो आपको इस तरीके से एक अंदाज़ा लग जाता है कि कितना मार्जिन हमारे ब्लाउज में जा रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तो सिलने में दिक्कत नहीं होगी। दोनों कटोरी को हमने बना लिया। अब देखिए यहाँ पर भी लैस लगाना है। तो मैं थोड़ी सी चौड़ी वाली लैस लगा रही हूँ फ्रेंड्स। जब आपको चौड़ी लैस लगानी है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लैस पर एक सिलाई लगा देनी है। पीछे आपको अपना उंगली लगा के सिलाई लगानी, ताकि थोड़ी थोड़ी इस पर चुन्नट आ जाए। और फिर जब आप इसे बैठाएंगे किसी राउंड वाले शेप पे, तो अच्छे से बैठ जाएगी लेस। तो इस तरीके से आपको, अगर आपके पास चौड़ा लेस है, आप चौड़ी लेस की सिलाई कर रहे हैं, तो एक बार पहले उस पर सिलाई लगा लीजिए। इसके बाद शेप पर बैठाएंगे तो अच्छे से शेप बैठ जाएगा। और फिर लेस के दूसरे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। यही लेस कमर पर भी लगा लेंगे, देखिए इस तरीके से। और अब इस पर हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, दोनों पार्ट में हमने लेस लगा ली है। हुकाई की पट्टी लगाने के लिए क्या करना है, पहले दोनों पार्ट को रख के देख लेना है बराबर पार्ट आ रहा है कि नहीं। देखिए बराबर से पार्ट हमारा आ रहा है। अब इस पर देखिए हम लगाएंगे कपड़े वाली पट्टी, जिस पर की हुकी आई बनेगी। इस पट्टी को मैं ऊपर से रखकर सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ऊपर नीचे दोनों साइड हमारा गला पलटा हुआ है। जब भी आपका गला इस टाइप से पलटा हुआ हो, तो आपको पट्टी इस तरीके से लगानी है। और इस पट्टी को देखिए पलट करके इस तरीके से सिलाई लगानी है। ऊपर बंद कर देना है और नीचे भी बंद कर देना है इस तरीके से। और फिर नोक पर कट लगा करके इसे पलट देना है पट्टी को। ये देखिए इस तरीके से। और फिर पट्टी के ऊपर दो सिलाई लगानी है, एक तो किनारे पर लगानी है और दूसरी बीच में लगा लेनी है। और दूसरी साइड हमें लगाना है हुक वाली पट्टी, जो कि अस्तर की पट्टी रहेगी। तो अस्तर की पट्टी को ले लेना है, इसे डबल फोल्ड कर लेना है और इसे ऊपर से रखकर नीचे की साइड पलटना है। ये देखिए इस तरीके से। एक सिलाई ऊपर से लगा देने पर ये फिनिशिंग से पलटा जाती है। दोनों साइड से देखिए फोल्ड कर देना है इस तरीके से। और बड़ी बखिया की सिलाई लगा लेनी, बाद में इस पर तुरपाई कर देनी है। आप देख सकते हैं हमने हुकाई की पट्टी लगा के कंप्लीट कर लिया। हमारा आगे का पार्ट कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से हमने अपनी स्लीव भी कंप्लीट कर ली है। ये हमारी स्लीव की डिजाइन है। अब दोनों को एक साथ रख के गहराई दे देना है। और हमने पीछे का पल्ला भी कंप्लीट कर लिया है। अब आगे और पीछे का पल्ला एक साथ इस तरीके से रखना है। नीचे की साइड से बराबर कर लेना है, आर्म होल की साइड से भी बराबर करना है। जब आपको सभी साइड से बराबर दिखे, इसके बाद आपको शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो मैं अभी सीधी साइड से एकदम किनारे की सिलाई शोल्डर पर लगा रही हूँ। इसके बाद इसे उल्टा करना है। उल्टा करके आधा इंच के मार्जिन पर सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स इस पे स्लिप को ज्वाइन करना है। यहाँ पे देखिए स्लिप ज्वाइन करने से पहले कंधे वाली जो लाइन है उसको सीधा कर लेना है। अब स्लीव लेना है। स्लीव पे जो गहराई वाला पार्ट है वो आगे की साइड रखना है। स्लीव का सेंटर शोल्डर के सेंटर पर मिला करके यहीं से सिलाई शुरू करनी है। ये देखिए सिलाई आपको आधा इंच के मार्जिन पर करनी है। यहाँ तक हमारी स्लीव देखिए कंप्लीट हो गई। इस तरीके से दूसरी साइड भी स्लीव को ज्वाइंट करेंगे और स्लीव पर सिलाई को डबल करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो कपड़ा थोड़ा फिसलने वाला है फ्रेंड्स, फिसल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सिलना है। दोनों स्लीव को इस तरीके से लगा लेना है। अब इस पर फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आगे का सेंटर पीछे के सेंटर पर मिला करके ये देखिए इस तरीके से पकड़ना है और किनारे की एक सिलाई लगा लेनी है। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा आएगा उसे कट कर देना है। दूसरी साइड भी इस तरीके से कर लेना है।
अब ब्लाउज को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद भी किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद इस पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। देखिए एक सेंटर से हमें कमर की मार्किंग करनी है। कमर 7 इंच है, तो 7 इंच पर इस तरीके से देखिए मार्क लगा लेना है। यहीं से फिटिंग की सिलाई एकदम सीधी ले आनी है। और इसके बाद स्लीव की मोहरी नाप लेनी है। तो स्लीव की मोहरी फ्रेंड्स 6.25 इंच है, तो 6.25 इंच पर मार्किंग करनी है और इस तरीके से फिटिंग लगा लेनी है। दूसरी साइड भी इस तरीके से फिटिंग लगा लेंगे। ब्लाउज को सीधा करेंगे। ये ब्लाउज का फाइनल लुक है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा।